नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो। ठीक है, अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहां पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये जो आपका QR कोड दिया हुआ है, आप यहाँ से स्कैन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और आज हमारा कौन सा टॉपिक का होगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा, मापक यंत्र। यानी मापक यंत्र जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा इससे आज हम लोग पूरी तरह से इसको तहस नहस कर देना है और इसको पूरी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? यानी कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बैरोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए कि बैरोमीटर का जो है कि आपका आविष्कार किसने किया था, यानी खोज किसने किया था बैरोमीटर का, ये इसका राइट आंसर होगा आपका युवान गेलिस्टा टेरोस्टेन ने, युवान गेलिस्टा टेरोस्टेन ने इसका जो है कि आविष्कार किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके साथ साथ अगर हम ओडोमीटर की बात करें, ओडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो ओडोमीटर से हम लोग का क्या होता है, तो ये जो है कि वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है। क्या करता है, वाहन द्वारा जो चलता है वो जो दूरी होता है उसी को मापता है। किससे? तो ये मापता है आपका ओडोमीटर से। किससे मापता है आपका? ओडोमीटर से। ठीक है, ये क्या मापता है आपका? दूरी मापता है। क्या मापता है आपका? दूरी मापता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं थर्मोमीटर, क्या आपका थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से क्या होता है आपका? ये देखिए थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मामीटर आप नहीं देखे हैं? जो बुखार लगता है वो जो क्या मापता है, शरीर का तापमान मापता है। क्या मापता है? शरीर का तापमान मापता है। किससे? तो थर्मोमीटर से। किससे आपका? थर्मामीटर जो हम लोग देखते हैं ना, ये थर्मामीटर से हम लोग का जो बुखार लगता है क्या मापता है? थर्मामीटर से मापता है। क्या? तापमान मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट रहा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपकी को? ठीक है, हाइग्रोमीटर जो होता है ना, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से आपका वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। क्या मापता है? आपका आर्द्रता को मापते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या चीज मापते हैं? तो ये आपका आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, और एक इस चीज में होता है थोड़ा सा अंतर है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? द्रव का घनत्व मापा जाता है। क्या मापता है आपका? द्रव का घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। इसको याद रखना है। वो क्या मापा जाता है? द्रव का घनत्व मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापा दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ बोलोमीटर की बात करें, बोलोमीटर क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका विकर्ण मापा जाता है। क्या मापता है आपका? विकर्ण मापा जाता है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? विकर्ण मापा जाता है। क्या मापता है? विकर्ण मापा जाता है। ठीक है, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? विकर्ण मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात में बल का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन हो जाता है। और उष्मा, उष्मा किसका? उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? ये क्या कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? यानी कि साफ साफ कह रहा है कि पनडुब्बी में जो जिसका प्रयोग करते हैं ना उस चीज का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पेरिस्कोप। क्या क्या जाता है? पेरिस्कोप का पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। क्या क्या जाता है? पेरिस्कोप का जो है कि पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि पेरिस्कोप का जो है कि हम लोग क्या करते हैं? पनडुब्बी में उपयोग करता है। उसके बाद हम बात करें पायरोमीटर का। किसका बात करें? पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या होता है? तो पायरोमीटर जो है कि दूर स्थित वस्तु को जो है कि ना पता कर उपयोग, यानी कि दूर स्थित वस्तु रखा हुआ रहता है उसका जो है कि ताप को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका क्या होता है? पायरोमीटर का। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्या है? बी नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि एपीडिया स्पोक। एपीडिया स्पोक से क्या होता है? ये आपका क्या होता है? इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ये करता है आपका पर्दों को, चित्र के पर्दों पर क्या करता है? चित्र को क्या करता है? पर्दों पर प्रक्षेपण करता है। क्या करता है? प्रक्षेपण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ओडोमीटर का क्या काम है? ओडोमीटर का काम यही है कि गाड़ी द्वारा, यानी जो गाड़ी होता है ना, जो वाहन होता है, 2 चक्का 3 चक्का 4 चक्का, सॉरी, ठीक है, वो सभी को क्या करता है? जो है कि चला हुआ दूरी को मापता है, तो ओडोमीटर से मापा जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? देखिए क्या बोला है, वायुमंडलीय दाब
कि मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दबाव की मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैरोमीटर से किया जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से, इसको भी याद रखें। आप सभी को जस्ट बताया है कि बैरोमीटर का खोज किसने किया है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बैरोमीटर का खोज किसने किया, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर की बात करें, आज हम इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा ये हैंग कर रहा है। ठीक है, स्क्रीन क्या करता है, हैंग कर रहा है, इसलिए लिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर का कार्य क्या है, तो ये क्या करता है आपका लेक्टोमीटर, ये मापता है आपका दूध की शुद्धता को मापता है। क्या मापता है आपको, दूध की शुद्धता को मापता है। लेक्टोमीटर क्या करता है, दूध की शुद्धता को मापता है और उसके घनत्व को भी मापता है लेक्टोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके साथ साथ मल्टीमीटर, मल्टीमीटर क्या करता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि वो जो है कि मल्टीपल चीज को हम माप सकते हैं उससे। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया करंट हो गया, धारा हो गया, सॉरी करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, विभवांतर हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये सभी को हम मल्टीमीटर से मापते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्मामीटर की बात करें, थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं, थर्मामीटर से हम मापते हैं क्या, तो वो जो है कि शरीर का तापमान मापते हैं। क्या मापते हैं, शरीर का तापमान मापते हैं, इसको याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बैरोमीटर क्या करता है, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है, और बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, बैरोमीटर से जो है कि हम लोग को वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, इसको याद रखना है सभी को। ठीक है, उसके बाद थर्मामीटर अभी जस्ट बताएं कि शरीर का तापमान को मापता है। उसके बाद ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या करता है, ये गाड़ी गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी चली यानी गाड़ी का दूरी मापता है। क्या मापता है, गाड़ी को जो चलती है ना वो दूरी मापता है ओडोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बैरोमीटर हो जाएगा। आप सभी को बताना है कि बैरोमीटर का खोज किसने किया था, किसने किया था बैरोमीटर का खोज, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, आप सभी को कह रहा है सूर्य को क्या, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सूर्य को हम लोग जो देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, हेलियोस्कोप का, किसका आपका हेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, किसका हेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या है, एक प्रकार का दूरदर्शी है। क्या आपका टेलीस्कोप क्या है, एक प्रकार का दूरदर्शी है। ये जो है कि क्या होता है, प्रकाशीय उपकरण है, ये एक प्रकार का क्या आपका प्रकाशीय उपकरण है, जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसके साथ साथ हम बात करें क्या, तो ये देखिए क्या अल्टीमीटर, अल्टीमीटर की बात करें हम, अल्टीमीटर क्या होता है, तो ये आपका क्या मापता है, ऊंचाई मापता है। क्या मापता है, ऊंचाई मापक यंत्र है। ठीक है, इसका उपयोग क्या करता है, विमानों में किया जाता है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, विमानों में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओडियोमीटर का, किसका बात करते हैं, एक ओडोमीटर था जो गाड़ी की चाल को मापता है, जो चलता है उसका दूरी को मापता है, और एक ओडियोमीटर है, ओडियोमीटर किसको मापता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। उसके साथ साथ एरोमीटर, किसको, एरोमीटर किसको मापता है, तो ये मापता है आपका वायु और गैस को, वायु और गैस के घनत्व के ध्वनि को मापता है। क्या मापता है, वायु गैस के घनत्व का मापने वाला यंत्र है, इसको याद रखने का। एरोमीटर क्या मापता है, वायु और गैस के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हेलियोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए कह रहा है कि विभवांतर को, क्या कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो विभवांतर हम लोग मापते हैं उस उपयोग का क्या नाम है, उस जो विभवांतर मापने वाले उपयोग उपकरण का, नहीं उपकरण का नाम बताना है, किस चीज के हम लोग उपयोग करते हैं मापने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट मीटर। देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, तो वोल्ट होता है। इसी से जो है कि इसका जो है कि मापने का योग कौन करता है, तो वोल्ट मीटर से हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। और वोल्ट मीटर क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या आपका अदिश राशि है, इसको भी याद रखना है। आमीटर की बात करें, आमीटर क्या होता है आपका, तो आमीटर आप सभी को बताना है कि आमीटर से हम लोग क्या करते हैं, आमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो आमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं, विद्युत धारा मीटर, आमीटर या ए मीटर, आमीटर या ए मीटर विद्युत धारा मापता है। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है कि विभवांतर मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है कि विभवांतर
मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? वोल्ट मीटर। क्या होता है आपका? वोल्ट मीटर। उसके साथ साथ विभव मापी। विभव मापी किसको मापा जाता है? विभव मापी जो होता है वो क्या मापा जाता है? आप सभी को बताना है कि विभव मापी क्या मापा जाता है। तो ये आसानी से बात है कि विभव मापी किसको मापता है? तो ये मापा जाता है, किसको मापता है? विभव मापी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? सर्किट, यानी जो बिजली का जो सर्किट होता है, बिजली में सर्किट होता है, यानी शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग है? यानी किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो कि सर्किट में लगता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका गैल्वेनोमीटर का। किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का कहाँ उपयोग किया जाता है? सर्किट में जो बिजली होता है ना, बिजली का प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग होता है? गैल्वेनोमीटर का। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि पहला क्वेश्चन बैरोमीटर पर ही था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। एनीमोमीटर क्या करता है आपका? एनीमोमीटर क्या करता है? ये आपका क्या मापता है? इसे जो है कि हवा का वेग मापता है। क्या मापता है? हवा का वेग मापता है एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर क्या मापता है? हवा का वेग मापता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। उसके बाद क्या क्या? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर क्या मापता है? दूध की शुद्धता को मापता है। क्या मापता है? दूध की शुद्धता को मापता है लेक्टोमीटर। इसको भी याद रखना है। उसके बाद आप सभी को बताना है कि बैरोमीटर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? ये कह रहा है कि एक सॉफ्ट की आवर्तमान गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तमान या गति को निर्धारित करने के लिए डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या है आपका? टेकोमीटर का। किसका क्या जाता है? टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? टेकोमीटर का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेकोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करें, उसके साथ साथ बात करें स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर हम क्या करते हैं? स्पीडोमीटर का तो गाड़ियों का जो गति मापता है, गति मापने वाला यंत्र है ये। स्पीडोमीटर क्या है? गाड़ी का गति मापना। गाड़ी का जो दूरी मापता है उससे क्या मापा जाता है? आप को बताना उस यंत्र का नाम क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर ये करता है कि पवन के वेग का माप, यानी कि हवा जो होता है ना, हवा का वेग मापता है। क्या मापता है? हवा का जो है कि वेग मापन का यंत्र है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर की बात करें, क्रोनोमीटर क्या कहता है? जलयान में सही समय का पता लगाने का उपयोग किया जाता है। क्या क्या आता है? जलयान में सही समय का पता लगाने का उपयोग किया जाता है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? विभव मापी मूलतः एक है। विभव मापी क्या है? मूलतः एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मापन उपकरण है। क्या? एक प्रकार का मापन उपकरण है विभव मापी, ठीक है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। विभव मापी बात करें तो ये एक प्रकार का क्या आपका? मापन उपकरण है, जो लेकिन इसके सहायता यानी विभव मापी की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? यानी इनमें से जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होता है आपका? तो ये हो जाएगा आपका, किससे मापा जाता है? ए मीटर से। किससे मापा जाता है आपका? तो ए मीटर से, ठीक है। ए मीटर बोले या आ मीटर बोले, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ए मीटर बोले या आ मीटर बोले, दोनों एक ही चीज है। इसको याद रखिएगा। इससे क्या होता है? विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। और क्या बोला जाता है कि ए मीटर से हम लोग क्या करते हैं कि बहुत कम मात्रा वाला धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या इसका उपयोग किया जाता है कि बहुत कम मात्रा वाला धाराओं को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो क्या जाता है? मिली अमीटर। किसका? पर मिली अमीटर का प्रयोग किया जाता है, या तो माइक्रो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका कहता है? माइक्रो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? चलिए खुल जाइए। तो ये बोल रहा है कि ए मीटर। ए मीटर क्या है? ए मीटर जो है कि क्या है, यहाँ पर पूछा है। ए मीटर जो है कि क्या हो जाएगा? देखिए, को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल राइट है कि संयोजित किया जाता है ए मीटर में। उसके बाद निम्न में वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कम विद्युत खींचता है, यानी कि कम विद्युत खींचता है, बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त में सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला क्वेश्चन कि एक आदर्श ए मीटर का आंशिक प्रतिरोध कितना होता है? यानी कि एक आदर्श ए मीटर का आंशिक प्रतिरोध कितना होता है? तो वो हो जाता है आपका शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है आपका? शून्य हो जाता है। क्या होता है आपका? शून्य हो जाता है। उसके बाद बात करें हम एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, वो क्या होता है आपका? अनंत हो जाता है। क्या होता है आपका?
अनंत हो जाता है। क्या होता है आपका? अनंत हो जाता है। क्या होता है आपका? अनंत हो जाता है। स्क्रीन आज जो है कि हैंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, किसको मापने के लिए एस्ट्रागोमीटर का प्रयोग किया जाता है? एस्ट्रागोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जो है कि पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पृष्ठ तनाव का मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको? जरा ओडोमीटर, क्या बोल रहा है आपका? ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों को क्या मापने के लिए? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, और स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर उसका जो है कि क्या करता है? उसका स्पीडोमीटर से गति मापा जाता है। क्या मापा जाता है? स्पीडोमीटर से गति मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आके, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? एक क्षेत्र मीटर है। इसका राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। पिटआउट ट्यूब, क्या होगा आपका? पिटआउट ट्यूब हो जाता है। कौन सा आपका? पिटआउट ट्यूब हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें वेंचुरी मीटर का, वेंचुरी मीटर क्या करता है आपका? द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर को मापता है। क्या मापता है? द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा को मापता है। उसके बाद रोटामीटर की बात करें, रोटामीटर क्या होता है? तो विसर्जन मापता है। क्या मापता है? विसर्जन को मापता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, टाइकोमीटर डैश मापन करता है, यानी डैश मापन करता है, ठीक है। टाइकोमीटर क्या करता है? किसको मापता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गति पालक चक्र की घूर्णता को मापता है। क्या मापता है? गति पालक, इसी को कहा जाता है चक्कर प्रति मिनट कहा जाता है, ठीक है। इसी को कहीं कहीं आर, छोटी आर, किसका? छोटी आर और आपका छोटी पी और छोटी एम को दर्शाता है, इसी को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसी को? चलिए, टैकोमीटर का प्रयोग क्या होता है? देखिए जस्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा चक्कर प्रति मिनट, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसको? मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर क्या होता है? एक प्रकार का, ये क्या क्या मापता है? मल्टीमीटर, मल्टीमीटर आपका मापता है क्या क्या? तो देखिए मल्टीमीटर माप सकता है आपका वोल्ट मीटर को भी माप सकता है, करंट मीटर को भी माप सकता है, और ओम मीटर को माप सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा और चीज को मापता है। क्या मापता है? तो ये करंट को मापता है, रेसिस्टेंस को मापता है, वोल्टेज को मापता है, कंटिन्यूटी को मापता है, ठीक है। ये सभी को याद रखना है। कंटिन्यूटी मतलब हो गया आपका नियंत्रणता, ठीक है, और वोल्टेज मतलब हो गया आपका वोल्टता। उसके बाद रेसिस्टेंस मतलब होगा आपका प्रतिरोध। उसके बाद करंट मतलब हो गया आपका धारा। इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको? रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, यानी कि इसमें से गलत बताना है, क्या गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। रिएक्टर पैमाने के लिए क्या कह रहा है कि 8-9 तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप नहीं, बहुत ज्यादा भूकंप हो जाता है 8-9, समझ रहे हैं ना, कि 8 और रिएक्टर पैमाना जो आता है वो 8-9 की तीव्रता को बहुत हल्का होता है, हल्का होगा तो सहज नष्ट कर देता है, ठीक है। इसे 1935 इसमें चार्ल्स रिएक्टर गुटनबर्ग द्वारा विकसित किया। बिल्कुल सही बात है कि 1935 में नहीं, इसे चार्ल्स रिएक्टर और गुटनबर्ग द्वारा इसे विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करा है? वह एक लघु गणकीय पैमाना है, बिल्कुल सही है, लघु गणकीय, ये सभी सही बात है। तो यहाँ पे पूछा है जो गलत है, गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी है गलत नंबर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। ऑप्शन सी भी सही है। लास्ट में इसका जो है कि ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि अगर हल्का नहीं रहता, अगर इसमें बोलता बहुत तेजी रहता, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपका? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका हाइड्रोमीटर का। किसका? आपका हाइड्रोमीटर का किया जाता है। किसका? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी किससे मापा जाता है? वायुमंडल में व्यक्त, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। इसको भी याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि फाइडोमीटर की बात करें। फाइडोमीटर क्या कहता है? समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? फाइडोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग जो है कि समुद्र तल से ऊंची
यानी समुद्र से ऊंची ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसको भी याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका जी नंबर, यानी कि हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पानी के अंदर जो रहता है वस्तु का पता लगाने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का किया जाता है। किसका किया जाता है, सोनार का। सोनार का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सोनार का प्रयोग किया जाता है पानी का अंदर का वस्तु का पता लगाने सोनार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लेजर की हम बात करें थोड़ा सा, लेजर की खोज किसने किया था, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक था जिसका नाम था टी.एस. नेमेन। क्या था आपका, टी.एस. नेमेन ने किस ईस्वी में किया था, तो 1960 ईस्वी में किया था। इसको भी याद रखें। स्कूबा की बात करें, स्कूबा जो है कि इसका उपयोग क्या करता है, गोताखोर जो है कि गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में इसका उपयोग किया जाता है, स्कूबा का। ठीक है, उसके बाद रडार की बात करें हम, रडार क्या है, यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार क्या करता है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसी से क्या करता है, इसी से सहायता से वायुयान की दिशा एवं ऊंचाई को ज्ञात किया भी जा सकता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, यानी जहाज में जो है कि इको लोकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, ये मापा जाता है पानी की गहराई मापने के लिए। किसका, पानी की गहराई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पानी की गहराई की मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आप सभी कि जो है कि जहाजों में जो है कि कौन सी जहाज में जो है कि आपका जो जहाज के टायर होता है, हवाई जहाज का जो टायर होता है उसमें कौन सी गैस भरा हुआ रहता है, जिसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोगित होता है, यानी उपयोगित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता भी मापी जाती है और घनत्व को भी जो है कि मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोमीटर की, द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापता है। उसके बाद हम बात करें बैरोमीटर की, वायुमंडलीय दाब को मापता है। और थर्मामीटर किसका उपयोग करता है, तापमान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ओडोमीटर का। किसका, आपका ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टैकोमीटर का बात करें, टैकोमीटर वायुयान की गति को मापने में क्या जाता है, क्या होता है, वायुयान की गति को मापने में क्या जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें, वायुयान की वाहनों की गति को मापने में क्या जाता है, स्पीडोमीटर से। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको, चलिए क्या बोल रहा है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या होता है, यानी मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, क्या मापता है, ये पूछा। ये मापता है आपका दूरी मापता है, सीधी सी बात, क्या मापता है, दूरी मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको, चलिए खुल जाइए आप लोग भाई, खुल जाओ खुल जाओ। चलो, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के द्वारा मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग जो है कि मोटर गाड़ी के द्वारा मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओडोमीटर का किया जाता है। किसका, ओडोमीटर का किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद स्पीडोमीटर आप जस्ट बताएं। ठीक है, उसके बाद टेकोमीटर भी आप सभी को बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, ये कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए क्या जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किसमें मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, विभांतर को मापने की। इसका विभांतर की खोज किस वर्ष हुआ था, 1819 ईस्वी में। कब हुआ था, 1819 ईस्वी में। किसने किया था, हैंस हायरस्टेड ने। किसने किया था, हैंस हायरस्टेड ने किया था। किस ईस्वी, 1819 ईस्वी में। कब, 1819 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर, यानी विभांतर। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो गैल्वेनोमीटर का। किसका, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। उसके बाद ए मीटर की बात करें हम, प्रवाहित विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद
रियोस्टेट की हम बात करें, रियोस्टेट क्या होता है, प्रतिरोध कम करने या बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है, रियोस्टेट। जो पंखा में देखिएगा कि पंखा वाला बोर्ड में लगा हुआ जो गोल वैसा रहता है, घुमाते हैं पंखा का स्पीड कम हो जाता है और घुमाते हैं पंखा का स्पीड अधिक हो जाता है, उसी को कहा जाता है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वोल्ट मीटर की बात करें तो ये आपका किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का खोज किसने किया था, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जैसे कि अभी जस्ट हम बताएं कि हेक्स आर्स्टेड ने किया था 1819 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, ये कहता है धारा की दिशा पता लगाने की ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, यानी तो वाहन की गति को किसमें जानने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, स्पीडोमीटर। कौन करता है आपका, स्पीडोमीटर। ठीक है, बोलोमीटर क्या करता है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि वीडियो के पहले ही बताती हैं। उसके बाद लेक्टोमीटर क्या करता है, दूध की शुद्धता को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, अभी जस्ट हमने बताया क्या करता है, विभवांतर को मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसको, डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन का एक प्रकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सोनार है। क्या आपका, सोनार। सोनार एक प्रकार का क्या होता है आपका, एक प्रकार का इको लोकेशन है। सोनार क्या है, एक प्रकार का इको लोकेशन है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये देखिए आपका रीजनिंग का जो होता है ना, एनालॉगी टाइप का रीजनिंग, उसी का सेम सेम उसी का फॉर्मेट है। ठीक है, ये मत पूछिएगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, ये साइंस का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अमीटर विद्युत धारा को मापता है, तो वोल्ट मीटर किसको मापेगा, तो वो मीटर, सॉरी, अमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, ओम मीटर किसको मानेगा, तो ओम मीटर जो है कि प्रतिरोधकता को मापता है। यहाँ पे प्रतिरोधकता नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आपका प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, उसके बाद दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल। पास्कल नहीं रहेगा तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर नहीं रहेगा तो बार हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोला, हवा हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एनीमोमीटर का। किसका, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, ये कह रहा है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है, इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनीमोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, एनीमोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ स्पीडोमीटर की बात करें तो ये गति को मापता है। क्या बनता है, गति को मापता है। लेक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता और घनत्व को मापता है, और थर्मामीटर की बात करें तो शरीर के तापमान को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, 48 नंबर। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। यार इसको आसान क्वेश्चन है, आप सभी को बता देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है वायु की गति को मापने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित, अरे यार क्या इसे हो रहा है, चलो, निम्नलिखित में से कौन से झूठ, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ पता लगाने के वाली मशीन, यानी कि जो है झूठ का जो झूठ बोलते हैं उसका पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है, ये पूछा हमसे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉलीग्राफ। क्या आपका, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का दूसरा नाम क्या होगा आपका, पॉलीग्राफ का दूसरा नाम है आपका क्या, ये है आपका क्या आपका लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता है, लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है पॉलीग्राफ। इसका खोज किसने किया था पॉलीग्राफ का, ये किया था आपका गोरस्टेन लाउस ने। गोरस्टेन लाउसन ने किस वर्ष 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी के आसपास में किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अपराध जो करता है, जो अपराध करता है उसका जांच करने के लिए उसका कौन सा टेस्ट किया जाता है, नार्को टेस्ट। किसका, नार्को टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है उसको, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, इसे कहा जाता है आपका पॉलीग्राफ। क्या कहा जाता है, पॉलीग्राफ कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप का, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे।
और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका पायरोमीटर का। किसका? आपका पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये मीटर को क्या मापता है? विद्युत धारा मापा जाता है। क्या मापता है? विद्युत धारा मीटर मापा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लक्स मीटर क्या मापा जाता है? प्रदीप्त का ऐसा मात्रा क्या होता है? लक्स मीटर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बोलोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है बोलोमीटर से हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पायरोमीटर। ठीक है, चलिए चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये QR कोड को आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।